हेलो ब्यूटीफुल स्टार्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टार्स मिस्टिक एन्चेंट्रेस में आपकी होस्ट आप सभी का दिल से वेलकम करती हूँ गाइस। तो आज की एनर्जी थीम फॉर टुडे में जो हमने शिफ्ट डिस्कस किया था उसी का एक्सटेंडेड वर्जन हम यहाँ पर जानेंगे गाइस। तो बने रहिए मेरे स्टूडियो पर। और इस चैनल पर अगर आप लोग नए हैं तो आप सभी का दिल से स्वागत है गाइस। प्लीज डू सब्सक्राइब टू दिस चैनल एंड ऑल्सो हिट द बेल नोटिफिकेशंस टू गेट द अपडेट्स फ्रॉम दिस चैनल। तो चलिए सबसे पहले हम जानते हैं कि आपके पर्सन की करंट थॉट्स आपको लेकर क्या कहती हैं। जैसे कि यहाँ पर आप कार्ड्स में देख सकते हैं 9 ऑफ सोर्ड्स, द मैजिशियन, 5 ऑफ कप्स, 7 ऑफ पेंटिकल्स, 10 ऑफ wands, 2 ऑफ कप्स एंड 3 ऑफ पेंटिकल्स। तो जो बातें मैंने आज आपको बताई थी कि आपके पर्सन आपकी तरफ कोई एक्शन लेकर आना चाहते हैं, ये आपके लिए शायद कुछ प्लानिंग्स कर रहे हैं। इसीलिए ये या तो आपको और भी ज़्यादा रीड करने की कोशिश कर रहे हैं या फिर आपको और भी ज़्यादा अंडरस्टैंड करने की कोशिश कर रहे हैं। तो यहाँ पर एग्जैक्टली हुआ क्या है? तो मुझे लगता है गाइस कि इन्होंने कुछ एक्सपेक्टेशंस रखी थी आपसे। वो एक्सपेक्टेशंस इनकी उस तरह से पूरी नहीं हो रही है, तो ये बात इन्हें चिंता में डाल रही है कि इन्होंने जो भी सोच कर एक फैसला किया था या एक स्टेप लिया था आपकी तरफ, वो चीज़ें उस वेज में नहीं जा रही है। मतलब या तो इनकी कोई एक्सपेक्टेशंस पूरी तरीके से कोलैप्स्ड हुई हैं या फिर इन्हें बहुत ज़्यादा इंतज़ार करना पड़ रहा होगा, या जो ये सोच कर आए थे वैसा सिनेरियो ही नहीं बच रहा होगा। तो ये शायद फिगर आउट करने की कोशिश कर रहे हैं कि अब ये ऐसा क्या करें कि दोबारा से ये आप पर अपना जादू चला सके। यहाँ पर ऐसी बातें हो सकती है ना कि इस पर्सन की वजह से आप बहुत ज्यादा चार्म हुआ करते थे। इससे पहले आप इस पर्सन के लिए पागल हुआ करते थे और वो चीज इन्हें बहुत ज्यादा अच्छी लगती थी या फिर ये उस चीज को बहुत ज्यादा एंजॉय करते थे। लेकिन ऑल ऑफ अ सडन आपका इंटरेस्ट जब इनके लिए कम होता हुआ इन्हें नजर आ रहा है, तो आपके पर्सन एक तरह की इनसिक्योरिटी अपने अंदर महसूस कर रहे हैं और ये सोच रहे हैं कि मैं ऐसा क्या करूं कि मैं अपनी डिवाइन फेमिनिन का जो अटेंशन है दोबारा से ग्रैब कर सकूं। ये आपके लिए बहुत ज्यादा ओवरवेलमिंग थॉट्स में बने हुए हैं। मुझे ऐसा लगता है कि कंटिन्यूअसली ये आपके बारे में सोच रहे हैं। आपके और इनकी जो बीच में एक पार्टनरशिप होनी चाहिए, वो उस चीज को कैसे बिल्डअप कर सकें। आपके साथ मिलकर ये कुछ शुरू करना चाहते हैं तो वो कैसे ये शुरू कर सकेंगे। तो इस तरह की प्लानिंग्स आपके पर्सन शायद करना चाहते हैं, लेकिन इन्हें अननोन फियर सता रहे हैं। इन्हें पास्ट की इवेंट्स की वजह से कुछ रिग्रेट्स भी हैं और ये शायद इस बात को लेकर बहुत ज़्यादा ओवरवेल्म है कि आपका बिहेवियर इस तरह से क्यों चेंज हो गया कि हर बार आप इन्हें माफ करते आए हो। तो इस बार भी शायद अगर आपने माफ किया है इन्हें, तो वो जो एक वार्मथ है, वो जो एक लव वाला साइड है, वो आप शायद उस तरह से शो नहीं कर रहे हो। आप इनके लिए बहुत ज्यादा रिस्ट्रिक्टेड बने हुए हो। जितना ये कहते हैं उतना ही आप शायद रिप्लाई करते होंगे, उसके आगे आप कोई कन्वर्सेशंस इनके साथ रखना नहीं चाहते। तो कॉन्सिक्यूटिव कुछ इवेंट्स ऐसे हो गुजरे हैं आप दोनों के दरमियान कि आपके पर्सन एक तरह के स्ट्रेस में है, अभी एंग्शियस एनर्जीज में है। ये अपनी पोजीशन को हर हाल में वापस पाना चाहते हैं और ये शायद यही फिगर आउट नहीं कर पा रहे कि कैसे ये पॉसिबल हो सकेगा, क्योंकि अब तक भी आपने इन्हें वो सब कुछ दिया होगा जो भी इन्होंने चाहा है। लेकिन अब आप बदल गए, अब आप इन्हें चेंज नजर आते हो। अब ये वो पार्टनरशिप नहीं देख पा रहे हैं जो पार्टनरशिप पहले हुआ करती थी। तो ये जो चेंज आपके अंदर आया है, इसकी वजह शायद ये जानना चाहते हैं, इसीलिए क्यूरियस ये बने हुए हैं। जो हमने आज शिफ्ट डिस्कस किया था एनर्जी थीम फॉर टुडे में, ये कुछ लर्न करना चाहते हैं, आपको अंडरस्टैंड करना चाहते हैं। आपका इमोशनल जो एक बिहेवियर था वो क्यों चेंज हो गया है, वजह क्या रही है, क्या मिस्टेक्स हैं और ये उन सारी चीज़ों को कैसे ठीक कर सकते हैं। इन सारी चीज़ों को ये अंडरस्टैंड करना चाहते हैं गाइस। तो इनकी एनर्जीज बहुत ही क्लियरली शो हो रही है यहाँ पर। ये आपके बारे में कंटिन्यूअसली थॉट्स में बने हुए हैं।
बहुत कुछ अंडरस्टैंड करना चाहते हैं, लेकिन शायद इन्हें समझ में नहीं आ रहा होगा। तो ठीक इसी तरीके से इनकी फीलिंग्स आपको लेकर क्या कहती हैं, ये हम जानेंगे गाइस। तो यहाँ पर एनर्जीज अपीयर हुई हैं, 4 ऑफ सोर्स, पेज ऑफ सोर्स, 6 ऑफ कप्स, द चैरियट, जस्टिस, पेज ऑफ wands एंड किंग ऑफ पेंटिकल्स। तो आपके पर्सन एक बात ये समझ रहे हैं कि आप इनसे अभी बिल्कुल भी बात नहीं कर रहे हो। आपने यहाँ पर एक पाउज लगा दिया है। एक फ्रेंडशिप आपने शायद शुरू करके बहुत सारी चीज़ें इनके लिए लिम्बो में छोड़ दी होंगी। मतलब अगर आप इनसे बात भी कर रहे हो तो वो फ्रेंडशिप लेवल्स पर है, लेकिन आपका बिहेवियर ऐसा नहीं हुआ करता था। आप बहुत ज़्यादा अनकंडीशनल पर्सन हुआ करते थे। आप इमोशनली इनके लिए बहुत ज़्यादा टेंडर हुआ करते थे। लेकिन अब आपके अंदर एक अलग ही पर्सनैलिटी इन्हें देखने को मिल रही है गाइस। और ये इस बात को बहुत अच्छे से जानते हैं। इनको पता है कि पास्ट इवेंट्स में इन्होंने आपके साथ जस्टिस नहीं रखा है। तो ये समझ तो रहे हैं कि जस्टिस की वजह से या फिर एक इम्बैलेंस्ड सिचुएशंस की वजह से यहाँ पर चीज़ें बहुत ज़्यादा बिगड़ गई हैं, ख़राब हुई हैं। अब वो वार्मथ इन्हें देखने को नहीं मिल रही। जिस तरह से भी आप इनका पहले वेलकम किया करते थे, अगर आप दोनों के बीच में सेपरेशंस हुआ करती थी, टाइम टू टाइम एक ऑन एंड ऑफ अगर चला करता था, तो जब भी ये कम बैक करते थे या फिर आप इन्हें कम बैक करवाते थे, तब आपका जो एक इनकी तरफ जो भी बिहेवियर रहता था वो बहुत अच्छा होता था। आप इन्हें वो कंफर्ट ज़ोन देते थे जहाँ पर ये आपसे कुछ भी कह सकें, कुछ भी बोल सकें, और आपने इन्हें ऐसी पोज़ीशन देकर रखी थी कि इन्हें आप लाडो प्यार से रखते थे। तो ऐसा आपका इस पर्सन की तरफ बिहेवियर रहा होगा कि आपने इस पर्सन को बहुत ही अच्छे से लाड से स्पॉइल किया होगा। अब आप बहुत ही स्ट्रिक्ट पर्सनैलिटी इन्हें शो होते हो। तो एक ये ड्रास्टिक जो चेंज है, 360 डिग्री आप जो टर्न होकर बैठे हो, इस पर्सन को ये बात बहुत ज़्यादा शायद परेशान कर रही है। आपके पर्सन आपको लेकर उन्हीं सारी मेमोरीज में बने हुए हैं जहाँ पर इनको आपने बहुत ही ज़्यादा पेडिस्टल पर बिठा कर रखा था। और बहुत ज़्यादा आप इनका ख्याल रखते थे, टेक केयर करते थे। लेकिन अब वो शायद आपका वार्म बिहेवियर, आपका एक वो जो बिहेवियर इनकी तरफ जाता था, कंपैशनेट बिहेवियर, वो मिसिंग है, यहाँ पर कंप्लीटली मिसिंग चला गया है। तो आपके पर्सन शायद इसी वजह से एक तरह की स्ट्रगल में आ गए, इनर स्ट्रगल में आ गए कि अब मैं क्या करूँ? अब मुझे मेरी पोजीशन वापस चाहिए। तो मे बी दे हैव डिसाइडेड समथिंग। यहाँ पर अगेन आपके पर्सन दोबारा से कोई एक्शन लेने की कोशिश करेंगे गाइस। अगर ये कंटिन्यूअसली आपकी तरफ एक्शन प्रेजेंट कर रहे हैं, अगर आपको मनाने की कोशिश कर रहे हैं, तो रिमेंबर वन थिंग, ये एक्शन दोबारा आएगा। ये एक्शन फिर से इस तरह से आएगा कि ये आपका अटेंशन सीख करने की कोशिश करेंगे, आपको कुछ पुरानी बातें ये याद दिलाएंगे, जहाँ पर ये दिखा सकें कि आप इनके लिए कितने ज़्यादा स्वीट हुआ करते थे। अब आपको ऑल ऑफ अ सडन क्या हो गया है? तो हो सकता है ये आपको किसी वेज में सरप्राइज भी कर सकते हैं, छेड़ भी सकते हैं, कुछ छेड़खानी भी ये यहाँ पर रख सकते हैं गाइस। मुझे ऐसा लगता है कि एक चाइल्डिश बिहेवियर में आकर आपका वो अटेंशन सीख करने की कोशिश करेंगे, इस तरह से बिहेव करेंगे कि आपको ऐसा लगेगा कि दे आर एक्टिंग सो क्यूट, यू नो। तो तब तो एटलीस्ट आप इनकी तरफ वो रेसिप्रोकेशन जैसा ये चाहते हैं, वो रिस्पॉन्स जैसा ये चाहते हैं, तब तो आप शो करोगे क्या इस तरह से आपके पर्सन देखना चाहते हैं गाइस। बट एट द सेम टाइम मुझे लगता है कि इनकी एनर्जीज जो हम डिस्कस कर रहे हैं इतने टाइम से, कि ये एक टावर मूवमेंट सेंस कर चुके हैं। बहुत सारी रियलाइजेशंस इन्हें महसूस हो रही हैं, और ये आपकी वर्थ को अच्छे से समझ पा रहे हैं, आपको जान पा रहे हैं कि अगर ये आपको मिस कर जाते हैं तो फिर इनके लाइफ का वो सबसे बड़ा लॉस एंड डैमेज है जिसकी भरपाई कभी नहीं कर पाएंगे। तो ऐसी रियलाइजेशंस जब इन्हें मिल चुकी हैं फ्रॉम द यूनिवर्स, और इनकी अवेकनिंग का जो प्रोसेस शुरू हुआ है, वो एक पर्सन की वर्थ को समझाने के लिए ही शुरू हुआ है गाइस। और वो पर्सन आप हो। तो दैट इज़ वाई ये यहाँ पर किसी तरह का कोई रिस्क लेना नहीं चाहते। अभी ये जो भी कर रहे हैं
बहुत ज़्यादा सोच समझ कर, डिटेल्ड प्लानिंग्स में आकर अपनी पुरानी मिस्टेक्स को रिपीट ना करते हुए कुछ ऐसा प्रेजेंट करना चाहते हैं आपकी तरफ जहाँ से आपको ये कम बैक करवा सकें। एटलीस्ट आपकी लाइफ में इनकी कोई पोजीशन हुआ करती थी गाइस, और ये उस पोजीशन को बहुत ज़्यादा मिस करते हैं। अम, हो सकता है इनके कुछ ड्रीम्स ऐसे हैं, कुछ सपने ऐसे हैं जिसके लिए ये आप पर डिपेंड करते होंगे। मतलब कुछ लोगों के म्यूचुअल ड्रीम्स भी होते हैं ना, तो म्यूचुअल ड्रीम्स का मतलब ये होता है कि वो सपने सिर्फ और सिर्फ उसी इंसान के साथ पूरे हो सकते हैं, वो सपने किसी और के साथ पूरे नहीं हो सकते। तो ऐसी कुछ बातें आप दोनों के बीच में होंगी जो वो सपने सिर्फ और सिर्फ आप पूरे कर सकते हो, कोई और पूरा नहीं कर सकता। तो इनके लाइफ में अगर ऑप्शंस भी हैं गाइस, कि मान लो अगर आपके पर्सन अनमैरिड हैं, इफ़ दे आर लुकिंग फॉर अ लाइफ पार्टनर, तो इन्हें पता है कि ये किसी को भी चूज़ कर लें, इनके वो सपने कभी पूरे नहीं हो सकते, तो इन्हें आप ही को चूज़ करना पड़ेगा। क्योंकि कुछ चीज़ें आपसे इस तरह से जुड़ी हुई हैं, जिसे कोई और पूरा नहीं कर सकता। तो आप इस टाइप के इनके लिए कंपेनियन हो, पार्टनर हो, और ये आप में अपना लाइफ पार्टनर देखते होंगे गाइस। बहुत लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि दे आर just sees you as the potential partner for them, and that is why they really want to present the justice for you in the form of a marriage or a commitment. Okay, तो यहाँ पर मैरिज की अगर बात है तो ऑफ कोर्स आपके पर्सन एक थॉट तो रख रहे हैं कि ये आपके साथ शायद एक मैरिज वाले बॉन्ड में बंधना चाहते हैं। यहाँ पर 6 of Cups even talks about they really want to have childrens with you guys। तो ये भी एनर्जी हो सकती है कि ये आपके साथ एक फैमिली बिल्टअप करना चाहते हैं। बहुत लोगों के लिए ये भी हो सकता है, लेकिन अभी आप इस कदर रूठ गए हो इनसे कि ये शायद आपको मनाना चाहते हैं, उन सपनों को याद दिलाने की कोशिश करेंगे जो भी आपने इनके साथ देखे थे, जो आपने दोनों दोनों ने मिलकर देखे थे। तो ऐसे कुछ तो सपने होंगे आपके जिन्हें ये पूरा करना चाहते हैं, या फिर ये चाहते हैं कि आप इनके सपने पूरे करके दें, क्योंकि आप ही कर सकते हो। तो ये इनकी थॉट्स एंड फीलिंग्स हैं आपको लेकर गाइस। तो फाइनली वेयर दिस सिचुएशन इज लीडिंग, मैंने आज आपको आप लोगों की एनर्जीज बता दी थी एनर्जी थीम फॉर टुडे में, तो मैं वो सारी चीज़ें रिपीट नहीं करूँगी यहाँ पर। अगर आपको अपनी एनर्जीज देखनी है गाइस, तो आपको एनर्जी थीम पर क्लिक करना होगा, वहाँ से आप अपनी खुद की एनर्जीज जान सकते हो। यहाँ पर मैं सीधे आउटकम की तरफ बढ़ रही हूँ। तो आउटकम के लिए एनर्जीज यहाँ पर अपीयर हुई हैं। नाइट ऑफ सोर्ड्स, 6 of Wands, 6 of Swords, द सन, 7 of Cups, Queen of Pentacles एंड द Fool। तो यस, यहाँ पर आपके पर्सन शायद कुछ ऐसा एक्शन लेने वाले हैं, ये आपको अपनी क्वीन ऑफ पेंटिकल्स बनाना चाहते हैं, यानी कि दे रियली वांट टू सी यू एज देयर पोटेंशियल लाइफ पार्टनर, जिसके साथ ये बहुत कुछ एस्टैब्लिश कर सकें। अगर इफ़ इट इज़ अबाउट द करियर थिंग गाइस, तो तब भी आप दोनों मिलकर बहुत कुछ यहाँ पर को क्रिएट करना चाहते होंगे। करियर पर आप दोनों एक्सेल करना चाहते होंगे एक दूसरे के साथ। ये एक चीज़ हो सकती है अगर आप दोनों ने रिलेशनशिप या एक तरह की मैरिज वगैरह को इमेजिन किया हुआ है, तो यस, ये आपके जो पर्सन हैं आपको उन्हीं सारी बातों के बारे में याद दिलाएंगे जहाँ पर आपने और इन्होंने बहुत सारे ड्रीम्स देखे थे। यहाँ पर इवन मैं ऐसा भी कह सकती हूँ ना कि डे ड्रीमिंग भी आप दोनों ने बहुत सारी की होंगी, कि अगर इन्होंने आपको वो सारी बातें बताई हैं जो ये क्या-क्या सोचते हैं आपको लेकर, एंड वाइस वर्सा, अगर आपने भी इन्हें बहुत सारी चीज़ें बताई हैं कि आप इनके बारे में क्या सोचते हो, तो शायद ये ऐसी ही बातें आपको याद दिलाने की कोशिश करेंगे गाइस, आपको हील करने की कोशिश करेंगे। मुझे ऐसा लगता है ना कि अगर बहुत ज़्यादा पेन आपने ले लिया है इस पर्सन की वजह से, तो ये शायद आपको हीलिंग में लेकर आना चाहते हैं। आपके सारे गमों को ये भुलाना चाहते हैं, तो दैट इज़ व्हाई दे विल एक्ट लाइक इन अ चाइल्डिश बिहेवियर, जहाँ पर ये आपको हँसा सकें, आपको एक अच्छा टाइम दे सकें, एक हैप्पी टाइम, यू नो, जहाँ पर एक ह्यूमर काम कर जाए। तो ये शायद इस तरह की एनर्जी आपकी तरफ लेकर आने की कोशिश करेंगे, जहाँ पर आप पिछली सारी बातों को भुलाकर सिर्फ और सिर्फ फ्यूचर के बारे में सोचें, और फ्यूचर के लिए कोई एक्शन ज़रूर रखें, क्योंकि ये आपके साथ
एक नई शुरुआत चाहते हैं विद द फुल एनर्जी। और हमने आज जो एनर्जी थीम फॉर टुडे में कार्ड देखा था द वर्ल्ड, वहाँ पर मैंने आपको बताया था कि बहुत सारे जो साइकिल्स हैं वो एंडिंग की तरफ पहुँच रहे हैं। आपके पर्सन बहुत सारी चीज़ों को इस तरह से रियलाइज़ कर पाएँगे कि ये आपके पर्सपेक्टिव से देखना शुरू करेंगे। अगर इनका पॉइंट ऑफ व्यू बहुत ही ज़्यादा प्रैक्टिकल लाइफ के प्रति रहा है गाइस, क्योंकि डिवाइन मैस्कुलिन्स ऑलवेज थिंक ऑन अ प्रैक्टिकल और लॉजिकल लेवल्स। इनके लिए इमोशनल फ्रंट इतना ज़्यादा मैटर नहीं करता, लेकिन आपके पर्सन इस बार एक रिस्क या चांस या लीप ऑफ फेथ लेकर ये देख रहे हैं कि ये अभी इमोशनल फ्रंट के तहत सोचना शुरू कर रहे हैं। आपके पॉइंट ऑफ व्यू से देखना शुरू कर रहे हैं कि आपने क्या-क्या सोचा था, आपको किस तरह से फ़ील हुआ था, आपने जब ये आपको छोड़कर चले गए थे या फिर आपको इन्होंने जब ग्रांटेड ले लिया था, तो आपकी क्या एनर्जीज़ रही थी और कितना आपने एक पेन उठाया है। तो इस तरह की बातें ये सोच रहे होंगे, लिटरली सोच रहे होंगे, इवेंट बाय इवेंट ये चीज़ों को रियलाइज़ कर रहे होंगे कि क्या-क्या इनसे मिस्टेक्स हुई हैं और ये उन मिस्टेक्स को कैसे ठीक कर सकते हैं गाइस। तो अपनी तरफ से ये शायद बहुत सारे एफर्ट्स रखने की कोशिश करेंगे अभी भी, ये हारे नहीं हैं। ये आपकी तरफ दोबारा से एक्शन लेंगे गाइस। अगर आपको लग रहा है कि आपके पर्सन आपसे दोबारा से वॉक अवे हो जाएँगे तो नो, माय आंसर इज़ नो, क्योंकि आपके पर्सन कंटिन्यूअसली यहाँ पर ट्रायल रखेंगे। आपको जब तक ये मना नहीं लेते, आपको जब तक ये क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जीज़ में लेकर नहीं आते, तब तक ये कंटिन्यूअस वेज पर अपनी तरफ से वो ट्रायल्स रखते रहेंगे गाइस, आपको मनाने की कोशिश करते रहेंगे। और इस चीज़ के लिए अगर इन्हें आपकी तरफ एक रीच आउट भी रखना पड़े, मतलब बहुत लोग अगर डिफरेंट डिफरेंट सिटीज़ में रहते हैं गाइस, बहुत दूर रहते हैं, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है, तो शायद बहुत लोगों के लिए ये भी पॉसिबल हो सकता है कि आपके पर्सन आपको लिटरली मनाने आ जाए। तो ट्रैवल्स भी यहाँ पर इंक्लूड हो सकते हैं गाइस, जैसे कि अगर आप दोनों बहुत टाइम से एक ट्रैवल प्लान कर रहे हो टुगेदर, तो ये भी पॉसिबल हो सकता है कि उस चीज़ की तरफ ये आपको पुश करेंगे कि हम एक हॉलिडे प्लान कर सकते हैं यहाँ पर, ताकि हम दोनों के बीच में जितनी भी ग्रजेस हैं, जो भी पास्ट के इवेंट्स रहे हैं, उन सारी चीज़ों को हम हील कर सकें। एक साथ एक अच्छा टाइम हम लोग स्पेंड कर सकें, तो इस तरह की भी एनर्जी हो सकती है। या फिर एक एटलीस्ट हैप्पी टाइम आप दोनों देखना चाहते हो गाइस। कुछ टाइम के लिए आप ब्रेक लेना चाहते हो अपने-अपने लाइफ की रूटीन से और एक-दूसरे को अंडरस्टैंड करना चाहते होंगे। तो ये रिलेशनशिप अगर बहुत पुराना या ओल्ड रिलेशनशिप है, तो बहुत लोगों के लिए ये एक रिकंसिलिएशन या रीयूनियन का भी फेज़ हो सकता है गाइस, कि आपके पर्सन आपकी तरफ एक रीच आउट रख सकते हैं, ये एक सिचुएशन हो सकती है। तो दूसरा यहाँ पर एक सिनेरियो ये हो सकता है कि अगर आप फर्स्ट टाइम मिलने की कोशिश कर रहे हो, तो वो भी पॉसिबल है यहाँ पर। तो यू गाइस नो इट रियली वेल कि आप लोगों की क्या सिचुएशन है गाइस। तो ऑफ कोर्स एक ट्रैवल में देख पा रही हूँ, क्योंकि हमने एनर्जी थीम फॉर टुडे में भी ऐसी एनर्जीज देखी थी कि आपके पर्सन ज़रूर कुछ करना चाहते हैं आपके लिए। तो ये चीज़ हो सकती है, बट यहाँ पर एक नई शुरुआत ज़रूर होने वाली है, या फिर बहुत लोगों के लिए हो चुकी है। आपके पर्सन आपकी तरफ एक्शंस रखते जाएँगे, तब तक जब तक आप मान नहीं जाते। ऑलराइट, तो यही था आज के शिफ्ट में। अगर ये शिफ्ट आप लोगों के साथ रेजोनेट कर रहा है गाइस, तो ज़रूर मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिए। और अगर आप लोग मुझसे प्राइवेट सेशंस चाहते हैं, तो मेरी दी गई कॉन्टैक्ट डिटेल्स पर आप लोग मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो गाइस। तो चलिए मिलते हैं अपनी अगली रीडिंग्स में, तब तक के लिए आप सभी अपना ख्याल रखें। स्टे पॉजिटिव, स्टे सेफ, गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।